अगर आपके घर में 3-4 दालें हैं, 2-3 अलग तरीके की ग्रेन्स हैं, तो आप एक हेल्दी और प्रोटीन रिच नाश्ता तैयार कर सकते हैं, मल्टीग्रेन डोसा, जिसे आज हम तैयार करेंगे और सर्व करेंगे एक प्रोटीन रिच चटनी के साथ, या दाल की चटनी साउथ इंडियन स्टाइल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अब मल्टीग्रेन डोसा बनाने के लिए ये बाजरा, ज्वार, चना दाल, ये उड़द की दाल, मूंगी की दाल, ये देखिए ये है मेथी का दाना। मेथी एक छोटा चम्मच डालना है, क्योंकि मेथी डालने से एक तो टेस्ट आता है, दूसरा फर्मेंट ये बहुत जल्दी होता है। थोड़ी सी मेथी और चावल, इसी के अंदर पानी, अच्छे से इसे स्क्रब करना है। 1-2 मिनट स्क्रब करेंगे ना तो जो इसका मटमैला पानी है वो निकल जाएगा, ताकि ये जो ग्रेन्स हैं ये सारी की सारी साफ हो जाए। ब्यूटीफुल, इस तरीके से हल्के हाथ से ये मटमैला पानी निकला इसका, और इसमें फ्रेश वाटर एक बार फिर। अब इसे हमें सोक करके रखना है, प्रेफरेबली ओवरनाइट। अगर आप जल्दी में हैं तो कम से कम इसे 2 घंटे इसी तरह भिगो के रखिए, ताकि सारी की सारी ग्रेन्स जो है वो नरम पड़ जाएं। मेरे पास तैयार है। कहाँ है जी? ये देखिए फूलने के बाद किस तरीके से ये नरम पड़ गई है। यहां से काम आसान। और अब इसे हम पीसेंगे। इसमें हम डालेंगे जरा सा पानी। That's it. देखिए, जब भी डोसा का बैटर हम बनाते हैं ना, तो पहले कम पानी में थोड़ा पीसिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पानी डाल के उसे स्मूथ बैटर बनाना है। ये 2 स्टेप का जो तरीका है बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। जस्ट मिक्स दिस अप। लेट्स ट्राई। परफेक्ट, एक बढ़िया स्मूथ बैटर तैयार। ये देखिए जो डोसा होता है ना, वो थिक होता है उसका बैटर, और पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। पोरिंग मतलब कि जब आप इस तरीके से यूं गिराते हैं तो जर से गिर जाता है, लेकिन फिर भी गाढ़ा हो रहता है। हमारा डोसा बैटर है वो रेडी है, लेकिन इसके अंदर अब 2 काम हो सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो इसे फ्रिज में नहीं, बाहर किचन में किसी भी जगह ढक कर रख दीजिए कम से कम 12 घंटे, जिससे बैटर फर्मेंट होगा तो ये और ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। और दूसरा उपाय है कि इसको इंस्टेंटली आप इस्तेमाल करके एक डोसा तैयार कर सकते हैं। अनहेल्दी नहीं होगा, बट हाँ, फर्मेंटेड इज मोर हेल्दियर। रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, बिना चटनी के डोसा फीका फीका लगेगा, और क्योंकि हमारा आज का डोसा मतलब 2 डोसा जो है हेल्दी और मल्टीग्रेन वाला है, वहीं पर दाल की चटनी विच इज़ अगेन प्रोटीन रिच चटनी हम तैयार करेंगे। गर्मा गर्म पैन में थोड़ा सा ऑयल, उसी के अंदर हींग, वाह, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कच्ची तूर दाल। इसे भिगोना नहीं है, सीधा पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। कब तक भूनना, यही सवाल है। कहीं 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये भून जाएगी। वैसे सोचने वाली बात है कि डोसा का आविष्कार किसने किया होगा, कब किया होगा, कहाँ किया होगा। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम भी तो जाने कि आपकी क्या राय है। ब्यूटीफुल, करीब से देखिए, दाल अच्छे से इवनली भून गई है और बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी हो गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जीरा, ये है जी लहसुन, और सांबर अनियन। सांबर अनियन अगर आपके पास नहीं है तो रेगुलर प्याज को भी आप डाल सकते हैं। दाल को ना
तमिल में आई थिंक परिप कहते हैं या परिप्पू। आई थिंक मलयालम में परिप एंड तमिल में परिप्पू, सिमिलर साउंडिंग है। तो या परिप चटनी परफेक्ट। प्याज को 3-4 मिनट और भूनना है और प्याज के साथ साथ इसमें जाएगी ये कश्मीरी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। बस जी बस, ये हो गया ऑलमोस्ट। गैस ऑफ और इसे थोड़ा सा शांत होने देंगे, ठंडा होने देंगे ताकि इसे ग्राइंड कर सकें। अब पीसते वक्त इसमें जाएगी जरा सी इमली बिना बीज के और थोड़ा सा पानी, थोड़ा मतलब जितना चाहिए गाढ़ी एक चटनी बनाने के लिए। परफेक्ट, चटनी तैयार। ये देखिए, बिना नारियल के दाल की चटनी साउथ इंडियन स्टाइल, ब्यूटीफुल, मिनटों में तैयार हो जाती है। और जिन लोगों को नारियल नहीं पसंद वो ये प्रोटीन रिच चटनी खा सकते हैं। और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे साउथ इंडियन तड़का। ऑप्शनल है लेकिन एक्स्ट्रा फ्लेवर किसे पसंद है भाई। सो ज़रा सा ऑयल, उसमें सरसों का दाना जैसे ही छटकता है थोड़ी सी उड़द दाल, कड़ी पत्ता, परफेक्ट। और ये तड़का सीधा हमारी चटनी पे, मिक्स साफ और हमारी दाल की चटनी तैयार। चटनी को परोस देते यूं। और इस चटनी की लाइफ जो है ना वो करीबन 2 दिन है फ्रिज के अंदर, उसके आगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर कच्चा पानी गया है। तो जी हमारी चटनी तैयार है और बैटर ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने अभी तक नमक नहीं डाला था। तो थोड़ा सॉल्ट ऑप्शनल है, लेकिन जरा सी हल्दी थोड़ा सा इसका रंग बढ़िया करने के लिए। एक और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। अब पिसी हुई चीनी मैं क्यों डाल रहा हूं? चीनी से क्या होता है कि जो डोसा है उसका जो रंग है बाहर का वो एक अच्छा भूरा रंग निकलेगा। लाइक आई सेड, ऑप्शनल है। मिक्स दिस अप, ब्रिलियंट। बैटर अपना तैयार। अब तवे को गर्म करना है अच्छे से कि पानी डालो तो यूं भाप बने। तवा क्लीन करना है, सिंपल सा जी, एक बड़ी करछी से बैटर सेंटर में पोर करके कॉन्फिडेंटली हल्के हाथ से यूं बैटर को फैलाना है। आंच तेज करिए, दैट्स इट, अच्छे से पकना है। और इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेल्टेड घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी बढ़िया टेस्ट देता है। अब डोसा जो हमारा है उसे हम फोल्ड कर देंगे। वाह क्या बढ़िया डोसा निकला है, सुपर्ब। ये रहा गर्मा गर्म मल्टीग्रेन डोसा तैयार। वंस अगेन, गर्मा गर्म तवे को साफ करिए। डोसे का बैटर सीधा सेंटर में, कॉन्फिडेंटली मूव इट अराउंड। इसी के ऊपर मेल्टेड घी। अब ये जो हमारी चटनी है ये कब काम आएगी? ये चटनी जाएगी डोसे के ऊपर इसे फ्लेवर करने के लिए। ये देखिए, चटनी डाली, फैला लिया, अच्छे से फैला लीजिए इसे। और ये हमारा चटनी वाला डोसा तैयार। नाउ सिंपली फोल्ड इट और ये डन। जैसे बनता है ना मैसूर मसाला डोसा, बिल्कुल वैसे ही। ओहो,
सुपर्ब मल्टीग्रेन डोसा विद दाल की चटनी, डन, अमेजिंग।